हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब ऑनलाइन क्लास। हिस्ट्री की मेंस की क्लासेस चल रही है हमारी। हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक मेजर पोर्शन है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो हमने 3 टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में भी मेंशन है उसको हमने कर लिया है। मौर्य किया हमने पहले, फिर पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर किया, फिर पटना कलम पेंटिंग किया हमने। आज हम 4th टॉपिक देखेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी कंफर्म कि रिकॉर्डिंग हो रही है एंड यू आर एबल टू हियर माय वॉइस। ठीक है, ओके। सो टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोग ऐसे करते नहीं थे जब भी हम लोग बीपीएससी के लिए पढ़ते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, बट 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स जीएस पेपर 1 की हिस्ट्री सेक्शन में टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी ने। तो फ्रॉम दैट बीपीएससी ऑनवर्ड्स हमें टेम्पल आर्किटेक्चर भी करना है। वी नेवर नो कि कौन सा स्टाइल पूछते हैं इस बार एग्जाम में, सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। तो टेम्पल आर्किटेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप मैं जो भी आपको बताती हूँ, लास्ट क्लास भी आपकी जो पीवाई सॉरी टेस्ट की जो डिस्कशन हुई थी उसमें भी मैंने बोला था, जब भी आप क्लास मेरी अटेंड करेंगे या जो भी अलग क्लासेस भी चलेगी, आपको उससे पहले जितने भी टॉपिक्स हो रखे हैं उसको रिवाइज करके आना है। इससे क्या होगा, आप इतनी बार जब रिवाइज कर लोगे बहुत सारे कंटेंट आपके माइंड में फीड रहेंगे, तो रिवीजन का टाइम आपका धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, और जो भी मैं आपको होमवर्क यहाँ देती हूँ उसको तो करना है, साथ साथ जो वीकली टेस्ट होगा दिस इज मैंडेटरी फॉर यू टू राइट द क्वेश्चंस। क्योंकि आई नो जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं फाउंडेशन कोर्स में, कितने उसमें से 10-20% लोग हैं जो उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। बाकी बस फाउंडेशन कोर्स लेके दे आर इन द इल्यूजन कि वो तो फाउंडेशन, वो तो 72nd बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दे आर रॉन्ग। बस कोर्स परचेस कर लेने से, कहीं इनरोलमेंट ले लेने से यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा हो जाएगा। द अल्टीमेट थिंग इज दैट द मेहनत आप ही को करनी है। हम बस आपको रास्ता बता रहे हैं, हम आपको बस वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू आर द वन हु आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन। वी आर नॉट द वन जो आपके बिहाफ पे वहां पे जाके आपका आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गया बातें, लेकिन आज हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वी सर्टनली वांट यू टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। और वो बेनिफिट तभी होगा जब म्यूचुअल हार्डवर्क होगा। मैं अगर हार्डवर्क कर रही हूँ, मेरी टीम हार्डवर्क कर रही है आपको कंटेंट देने में, तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप भी वो हार्डवर्क करें वो कंटेंट को यूटिलाइज करने में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टॉपिक लिखिए आप। ऐसे आप लोगों को तो पता ही होगा, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस टॉपिक है यूपीएससी का, एंड वन ऑफ दी उनका फेवरेट ही टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं तो हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ लेते हैं कि कितने स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। तो उसमें तो नाम तो हम जानते ही हैं, नगारा, द्रविडियन एंड त्रिशारा। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते के साथ पढ़ेंगे। कुछ कुछ टेम्पल्स के हम पिक्चर्स भी देखेंगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो वीकली टेस्ट की जो डिस्कशन वीडियो गई होगी, आई होप उसको आपने देखा होगा। उसमें मैंने आंसर की पूरी प्रॉपर फॉर्मेटिंग ही बताई थी कि एक आंसर को आपको कैसे लिखना होता है। एंड फिर जो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टेढ़ा था, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन था वो तो पीवाई क्यू था, तो ऐसे भी हम लोग पीवाई क्यू को देख ही लेते हैं। तो चलिए इसके भी हम लोग पीवाई क्यू देख लेते हैं, सो दैट हमें आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। लेट मी ओपन। इससे पहले 68 बीपीएससी से पहले कभी नहीं पूछा गया, फाइनली एकदम 68 बीपीएससी में ही पूछा गया। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसको। आप ये देख लेना बाकी जो बीपीएससी के जो एग्जाम हुए थे कि इसमें नहीं पूछा गया था, तो दैट्स व्हाई नॉट गोइंग टू चेक दैट, क्योंकि मैंने देख रखा है। जूम आउट नहीं हो रहा ये। सिक्स्थ
68। तो ये 68 बीपीएससी का हिस्ट्री एंड कल्चर का मेंस का पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखो, आप थर्ड का ए, ठीक है, थर्ड का ए, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन द नॉर्दर्न इंडिया इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में बताइए नॉर्दर्न इंडिया में कैसे डेवलपमेंट टेम्पल्स का हुआ था, ये क्वेश्चन है। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। नॉर्थ इंडिया पे कंस्ट्रक्ट अपना थीम को रखना है, साथ साथ एंशियंट टाइम में कैसे टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ था। कहीं ना कहीं हमें एंशियंट टाइम से लेते हुए ओरिजिन बताना है टेम्पल का, फिर नॉर्थ इंडिया में जो भी डायनेस्टीज आई उन्होंने कैसे टेम्पल्स को इवॉल्व किया, क्या क्या फीचर्स लाए उसमें, वो चीज को हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और ये क्या था, ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 38 मार्क, 38 मार्क का ये क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया एंड एंशिएंट टाइम। तो चलिए हमें एक तो चीज पता चली, और यही सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो चलिए हमें एक चीज तो हमें यहाँ पे पता चल गई कि बीपीएससी में टेम्पल आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन पूछा था 68 बीपीएससी में। नॉर्थ इंडिया का पूछा था, कहीं अब वो बिहार स्पेसिफिक ही पूछते, या तो ओवरऑल टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया ही पूछते। वी नेवर नो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेम्पल का ओरिजिन क्यों हुआ। किसी भी चीज का ओरिजिन जो हुआ था वो विदाउट रीजन नहीं हुआ था। तो ओरिजिन जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमेशा हम लोग एंशियंट टाइम से लेके चलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, क्या सिविलाइजेशन थी और क्या इम्पैक्ट पड़ा जिस वजह से टेम्पल्स का ओरिजिन हुआ, टेम्पल्स कैसे फॉर्म में है। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री फॉर एग्जांपल ऋग्वेदिक टाइम पे ही लेके चलिएगा, जो एंशियंट हिस्ट्री थी। तो ऋग्वेदिक लिटरेचर्स में आपको पाइएगा कि जो भी वहाँ पे सिविलाइजेशन बसी थी, जो भी ह्यूमंस थे वहाँ पे, तो वो क्या करते थे, नेचर का ही वर्शिप करते थे, क्योंकि उनको पता था वो उनको नेचर से शेल्टर मिल रहा है, घर मिल रहा है, उनको नेचर से ही खाना मिल रहा है, और अपना वो रोजगार रोजी रोटी कमा जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमाने का, ऑक्यूपेशन का कोई स्कोप नहीं था। दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। आज का खाना है, आज हंटिंग करनी है, आज ही खाना है, वो इस पे फोकस करते थे। बिल्कुल प्रेजेंट डे पे आज उनको कैसे अपने लाइफ को काटना है उस पे फोकस करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जो लिवलीहुड जो थी वो सिर्फ नेचर के अराउंड ही डिपेंडेंट थी, उसके बाहर वो सोच ही नहीं पाते थे। तो जब जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, मान लीजिए किसी दिन बारिश बहुत तेज होगी, बारिश इतनी होगी कि फ्लड का सिचुएशन हो गया, किसी दिन सूखा ही पड़ गया किसी सीजन में, और किसी दिन कितनी ठंड पड़ गई कि वो अपना दिन नहीं वैसे व्यतीत कर रहे थे जैसे वो नॉर्मल अपनी रेगुलर डे को व्यतीत कर रहे थे। तो इसी सब वजह से उनके अंदर वो डर था कि नेचर अगर ऐसा रूप देगा तो अपने वो लिवलीहुड कैसे कैरी ऑन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेचर था, जो आसपास पेड़ था, पौधा था, रिवर थे, माउंटेन थे, उसका वो गॉड पर्सिफिकेशन करने लगे, पर्सोनिफिकेशन करने लगे, उसमें वो गॉड की छवि, उसका वो पूजा करने लगे। एक होप उनके अंदर आया कि नेचर जो है यही हमारा भगवान है, हम इसी की पूजा करेंगे। तो धीरे धीरे ये आप जब ऋग्वेदिक लिटरेचर्स में देखोगे कि जो भी वहां पे गॉड के जो नाम मेंशन है वो कोई ना कोई नेचर के एक एलिमेंट को सिग्निफाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप उसमें पढ़े होंगे पृथ्वी, तो एक पृथ्वी गॉड थे, तो बेसिकली वो अर्थ को सिग्निफाई कर रहा है। अग्नि बेसिकली फायर, इंद्र वर्षा देवता, रेन गॉड, ठीक है, वरुण जैसे वाटर, सिंपल जो जल होता है, सावित्री जैसे लाइट। तो ये सारे नेम आपको ऋग्वेदिक लिटरेचर्स में मिलेंगे, जिससे यही डिपिक्ट होता है कि नेचर को वो वर्शिप करते थे। धीरे धीरे यही जो नेचर का जो गॉड का पर्सोनिफिकेशन था वो डिटीज में आने लगा, डिटीज मतलब स्टैचूज में आने लगा, और उस स्टैचू को रखने के लिए, उसको एक अबोर्ड देने के लिए फिर वो टेम्पल्स बनाने लगे। वो टेम्पल्स बना रहे हैं, वो एक घर है उस डीटी का, वो एक घर है उस गॉड का जो स्टैचू उन्होंने बनाया है, एंड देन उसी प्लेस ऑफ वर्शिप को हम लोग टेम्पल बोलते हैं। तो इस तरीके से ऋग्वेदिक टाइम से कैसे ये टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट ही आया,
वो इस तरीके से आया। ठीक है, तो ओल्डेस्ट टेम्पल जो पूरे इंडिया में माना जाता है वो बिहार में ही पाया जाता है, जिसका नाम होता है मुंडेश्वरी टेम्पल, बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे माना जाता है कि पोस्ट गुप्ता के टाइम महाराजा उदय सिंह करके एक वहाँ के लोकल डायनेस्टी थी, लोकल किंग थे, उन्होंने इसको बनाया है। और भी इसमें लेकिन है कंट्रोवर्सी कि कोई लोग बोलते हैं विष्णु टेम्पल जो भीतरगांव यूपी में है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। तो बस हमें लिख देना है कि बिहार हैज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज देयर इज सम डिस्कशन गोइंग ऑन, कंफ्यूजन गोइंग ऑन कि कौन सा ओल्डेस्ट टेम्पल है। तो ओल्डेस्ट टेम्पल में लिख देंगे कि लाइक मुंडेश्वरी टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल दैट इज फाउंड इन बिहार, किस डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में इसको महाराजा उदय सिंह के द्वारा ही बनाया गया था, वहां के जो लोकल किंग थे। तो ओरिजिन हमने देख लिया कि ओरिजिन बेसिकली टेम्पल का क्यों कैसे हुआ। तो ओरिजिन टेम्पल का सबसे पहले एंशियंट टाइम में, एग्जाम्पल ऋग्वैदिक टाइम। आपने प्रीलिम्स के लिए या पीपीएससी में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट में पढ़ा होगा, तो उसमें भी कहीं पे हमें वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं दिखता। कुछ कुछ बिलीफ्स जरूर दिखते हैं जब वहां पे किसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके कुछ रिलीजियस बिलीफ थे कि घड़ा वो रख देते थे, उनकी अपनी कुछ वहां पे स्पिरिचुअलिटी भी बिलीव है, लेकिन ऐसा कुछ हमें टेम्पल का फॉर्म नहीं दिखा था। ठीक है, तो वो टेम्पल का फॉर्म वहां पे मिसिंग था, तो वो क्या करते थे, वो नेचर को ही वर्शिप करते थे। उसी तरह हमें ऋग्वैदिक टाइम में, इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम में ऐसा दिखा कि जो नेचर ही था वो गॉड का रोल प्ले करता था। तो हमने इसमें एग्जाम्पल देखा कि जो गॉड एंड गॉडेसेस हमें ऋग्वैदिक लिटरेचर्स में मिलते हैं वो क्या है, वो एक्चुअली नेचर के ही पर्सोनिफिकेशन है, जो गॉड के रूप में वो पूजा करते थे। तो फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, अग्नि, इंद्र, सावित्री, ये कुछ नाम हैं which signifies the symbol of nature itself. Since nature is the only source which is dependent on it, जो हमें वो नेचर में मिलता था उसको डायरेक्टली वो कंज्यूम करते थे। अभी की तरह नहीं है कि उसमें ह्यूमन इन्वेंशंस लग रहा है, ह्यूमन का ब्रेन लग रहा है, उसको मोल्ड कर रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, वहां पे जो उसकी यूटिलिटी थी वो बिल्कुल नेचुरल थी, जैसा हमें नेचर में मिला वैसा वो उन्होंने यूटिलाइज किया उसको। तो इसीलिए वो पूरी तरह नेचर पर डिपेंडेंट थे, कोई उनका इनोवेशन उस पर डिपेंडेंट नहीं था। तो इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, so in the case of natural calamities, this is very obvious कि एक डर था उनके अंदर कि how would they carry on their livelihood। तो जिस वजह से एक होप जागदा कि नेचर की ही पूजा करनी है, वहां से जो कंसेप्ट आया वो वर्शिप का आया, वर्शिप ऑफ नेचर। एंड धीरे धीरे ये वर्शिप ऑफ नेचर डिटीज और स्टैचूज का फॉर्म ले लिया। एंड स्टैचूज को अबोर्ड देने के लिए, उसका एक घर देने के लिए टेम्पल आर्किटेक्चर्स बनने लगे। एंड वहां से जो ओरिजिन हुआ, टेम्पल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, इस तरीके से टेम्पल का ओरिजिन हुआ। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इट्स ऑल ओवर दी कंट्री। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया का पूछा है तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में ये ओरिजिन बता सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में बेसिकली टेम्पल का ओरिजिन कैसे हुआ एंड कैसे ये इवॉल्व हुआ। वो फिर हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में नगारा टेम्पल आया, कैसे कैसे उसमें फिर इवोल्यूशन हुई, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी जो आई और क्या फीचर फाइनली नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें मिलते हैं। तो ये हो गया टोटल कि आपका ओरिजिन कैसे हुआ टेम्पल का। इट इज ऑल ओवर दी
कंट्री, बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो हम स्पेसिफिक हेडिंग देके ही उसका ओरिजिन को डिफाइन करेंगे। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखो, बिहार का ही लिख दो, कीटे मुंडेश्वरी जो टेम्पल है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द लिखना क्योंकि देयर इज सम कंफ्यूजन बिटवीन इट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल फाउंड इन कंट्री। कहाँ पर है ये? कैमूर में है, एंड विच इज फाउंड बाय वहां का लोकल कोई राजा था, महाराजा उदय सिंह। महाराजा उदय सेना, और ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का टाइम था। इसके अलावा अगर इंडिया में कुछ एग्जाम्पल देना है तो यूपी में भीतर गांव एक जगह है, वहां पे विष्णु टेम्पल को भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ टेम्पल। उसमें भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि कौन कौन सा वन ओल्डेस्ट टेम्पल है जो माना जाता है, एंड उसमें ओरिजिन हमने बता दिया, कंसेप्ट को पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि यही टेम्पल आर्किटेक्चर जो ओरिजिन हुआ, on the basis of location, on the basis of the dynasties that is situated in these location, इसको 3 स्कूल में डिवाइड कर दिया गया। 3 different schools of the style of the temple architecture have evolved. So on the basis of location and their associated dynasties or kingdom, three schools of temple architecture have evolved, which led to the huge diversification of temple form across the country. इतने स्कूल्स बन गए टेम्पल आर्किटेक्चर के, 3 तो मेन थे, बट इसके अंदर भी आप सब स्कूल्स देखोगे, सब वैरायटीज देखोगे, जिस वजह से पूरे कंट्री में बहुत डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिला टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके। काफी डाइवर्सिफिकेशन हमने देखा टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके। इसके अंदर भी सब वैरायटीज आपको दिखने को मिलेंगे जो हम देखेंगे भी, लेकिन ज्यादा मेन फोकस हमें कहाँ करना है, हमें 3 स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे ही फोकस करना है। और ये 3 स्कूल्स कौन कौन से थे? ये 3 स्कूल थे नगारा, द्रविडियन एंड वेसारा। नगारा नॉर्थ इंडिया, द्रविडियन साउथ इंडिया, एंड वेसाराज आर द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन महाराष्ट्र हो गया, कुछ पार्ट कर्नाटका का हो गया, कुछ पार्ट तेलंगाना का हो गया। ये वाला जो रीजन था थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया, एमपी भी हो गया, वे सारा रीजन विच इज मिक्स ऑफ द नगारा एंड द द्रविडियन। तो चलिए ये 3 स्कूल्स फॉर्म को आप इसको फ्लो चार्ट में लिख लीजिए। 3 स्कूल्स कौन सा है? नगारा, द्रविडियन and Vaishara. But since we are preparing for the BPSC, not for the UPSC, तो हमें इसमें बिहार के एक्सपेक्ट को जरूर लिखना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने वीकली टेस्ट 1 का जो मैंने डिस्कशन किया था क्वेश्चन का, तो उसमें मैंने एक जनरलाइज्ड बताया था कि बीपीएससी का मेंस का जो आंसर लिखना आपको उसको कैसे लिखना है। तो उसमें आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको बिहार का एक्सपेक्ट डालना है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो। तो इवन इन द केस लाइक इफ इट इज गिवन डायरेक्टली लाइक कि टेम्पल आर्किटेक्चर बस टॉपिक दे दिया शॉर्ट आंसर टाइप, so it is very obvious कि you have to include these 3 schools as well as you have to include the
Fourth one, the Bihar School of the Temple Architecture or the School of Temple Architecture found in Bihar. ये आपको लिखना ही लिखना है. It will be influenced by the Nagara, no doubt, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, but it has some local style जो आपको वहाँ पे मेंशन करना है. अगर लॉन्ग में पूछा then you have to obviously mention the बिहार में कैसे कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म किए गए. तो अपार्ट फ्रॉम दिस बिहार एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे. इसमें जो बिहार रिलेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर्स पाए गए उसको भी हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स. अगर शॉर्ट में से बिहार टेम्पल आर्किटेक्चर पूछेगा तो भी वो कवर हो जाएगा. लॉन्ग में अगर पूछेगा तो ऑब्वियसली सारा पूछेगा या कुछ एक पार्ट को फोकस करेगा. फॉर एग्जांपल नगाड़ा को फोकस किया तो नगाड़ा इज लाइक इट इज मेनली इवॉल्व इन द नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में क्या बिहार भी आता है तो बिहार को कवर करेंगे. अगर द्रविडियन पूछा तो हम बता देंगे द्रविडियन पे ही ज्यादा हमारा 90% रहेगा. 10% में हम लिख देंगे कि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ में हुआ था, but we have also seen in the Bihar the different kind of temple architecture has been also found which has some influence from the Dravidian. तो वो भी आप वैसे करके लिंक करके उसको लिखोगे. तो हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में पूछे ना पूछे you have to mention the Bihar aspect in each and every question of the mains examination. ठीक है. तो चलिए आज के सेशन में हम एक स्कूल तो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. अगर मैं ट्राई करती हूँ 2 अगर हो जाए, लेकिन एक स्कूल हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है. लेकिन एक स्कूल को हम कर लेंगे. इसको भी हम लोग बहुत इजीली तोड़ेंगे. मॉडर्न पाला आर्ट भी बहुत लोगों को टफ लगता है, बट हमने उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा है. हर एक आर्ट फॉर्म को तोड़ दिया था. उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देंगे. पर्पस पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे. उसी तरह हम नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है जो भी स्कूल अभी पढ़ेंगे उसको भी तोड़ेंगे. फॉर एग्जांपल हम उसका लोकेशन देखेंगे, किस किस डायनेस्टी में उसको लाया गया था वो देखेंगे. फिर उसके बाद कुछ कुछ हम उसके फीचर्स देखेंगे. फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसका 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसका इमेजेस देखेंगे. इस तरीके से फिर हम द्रविडियन के लिए भी करेंगे, विशारस के लिए भी करेंगे एंड बिहार के लिए भी करेंगे. ठीक है. तो चलिए पहला आप लिखिए नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. चलिए पहले हम लोग ना एक इमेज देख लेते हैं, फिर उससे आपको रिजेम्बलेंस मिलेगा कि मैं जो आपको यहाँ पे अभी फीचर्स बताऊंगी आपको पता चलेगा. इसमें हम वो भी एक्सपेक्ट कवर करेंगे. अभी कौन सा मंदिर सबसे फेमस था करंट में बताइए. ऑब्वियसली राम मंदिर बहुत ही फेमस एंड कंट्रोवर्शियल भी रहा है एंड फाइनली इट हैज बीन बिल्ड इन द यूपी एंड उससे रिलेटेड काफी न्यूज भी थी. सो कौन सा आर्किटेक्चर उसमें फॉर्म हुआ होगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. अभी मैंने बताया नगाड़ा नॉर्थ इंडिया में है तो ऑब्वियसली राम मंदिर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ द नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये सारे कुछ टेम्पल्स है. बस इसको आपको इमेज देखिए आप. इसमें तो चलिए सब स्कूल्स इन्होंने दिखा दिया है और टेम्पल्स देखती हूँ. यही सारे टेम्पल देखिए आप. कॉमन एक चीज आपको दिखेगा, एक बहुत पिलर जैसा इसका एक बॉडी उठा रहता है. आगे छोटे छोटे पिलर्स होंगे और वो लंबा होगा, उसका पैन बड़ा होगा. जो लंबा उठा रहता है वो छोटा एरिया में रहता है. ठीक है. साइड व्यू नहीं दिया है ना, फ्रंट व्यू दिया है, इसीलिए ज्यादा अच्छे से डिपिक्ट नहीं हो रहा है. लेट मी ओपन डिफरेंट इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इमेज लो, दिस इज द राम मंदिर इटसेल्फ. हाँ. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन ये एक पार्ट है वो काफी ज्यादा उठा हुआ है. फिर उसके बाद जो दूसरे पार्ट्स हैं पिक जैसे निकले हुए हैं वो इससे लोअर हाइट में है. इसके जो एरिया है वो ज्यादा है, लेकिन ये जो सबसे ऊंचा उठा हुआ है उसकी एरिया कम है. ठीक है. ऊपर से प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बना, मतलब सीढ़ी चढ़ोगे फिर उस पे जाओगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीढ़ी है, फिर उसके ऊपर जा रहे हो, फिर आप में टेम्पल में एंटर कर रहे हो. तो एक ये वाला देखो, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है.
इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सा रेफरेंस आप ले लो। ये वाला पार्ट ज्यादा ऊंचा है, देन उसके वाले पार्ट उतने कम ऊंचे नहीं है, तो इसका जो एरिया है वो थोड़ा कम है, इसका एरिया लंबा फैला हुआ है। सीढ़ी पे चढ़ के आपको टेम्पल के अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको टेम्पल, नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल में आपको मिलेगा इसमें। एंड जो ये जो आप फीचर देख रहे हो इसको सिखारास बोलते हैं। तो सिखारास जो देखोगे बिल्कुल ऐसे है, इसमें कोई डिजाइन उतने नहीं है, बिल्कुल कर्वलीनियर स्ट्रक्चर में है, तो ये सिखारास हो गए। तो चलिए हमने कुछ थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग में एक इमेज को बना लिया है कि नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था। तो हम अभी जो फीचर देखेंगे तो उसमें आप रिलेट इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने क्या किया कि हम एक स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो उसमें हम यही पढ़ेंगे कि उसका लोकेशन क्या था। तो मैंने 10 बार बता दिया होगा अभी तक कि नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्दर्न इंडिया में सिचुएटेड था, ज्यादातर वहीं पे इवॉल्व हुआ है। तो नॉर्दर्न इंडिया में भी जो रीजन था वो ज्यादातर था राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार भी ऑब्वियसली, लेकिन बिहार में थोड़ा सा लोकल स्टाइल को भी उसमें मर्ज किया गया, लेकिन बिहार भी आप उसमें लिखोगे। एंड साथ साथ इसके बाद जो डायनेस्टीज, ऑब्वियसली जो नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टी फ्लरिश हुई थी, वही सारी डायनेस्टीज नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अपने अपने टाइम पे इवॉल्व करती गई। फॉर एग्जाम्पल सबसे जो ओल्डेस्ट था वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बना था। फिर उसके बाद चंडेला डायनेस्टी आई थी जो एमपी वाले रीजन में लोकेटेड थी। फिर उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी आई थी तो गुजरात वाले लोकेशन में लोकेटेड थी। एंड उड़ीसा वाले लोकेशन में कलिंगा डायनेस्टी लोकेटेड थी। बिहार वाले रीजन में पाला डायनेस्टीज थी। तो इन सब ने अपने अपने टाइम पे, मान लीजिए गुप्ता ने एक टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया, तो चंडेला जब उसको कॉपी कर रही थी, उससे रेफरेंस ले रही थी, तो उसमें कुछ अपने एक दो स्टाइल को उसमें ऐड कर दिया। इसी तरह इवॉल्व हो गया नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो पहला तो आप लिखिए कि लोकेशन कहाँ था बेसिकली ये। तो बेसिकली ये था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कहा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये था। इसको आप क्या करोगे, मैप में बता दो। ये ना क्लास में ही प्रैक्टिस कर लो, मैं नहीं भी बनाती हूँ मैप, तो आपको बस बना लेना है सो दैट वो प्रैक्टिस बनी रहे आपकी मैप की। अगेन इसको लोकेट कर दो, राजस्थान ये वाला एरिया हो गया, ये तो गुजरात भी मैंने कर दिया इसमें, क्लीन इट। हाँ, तो ये वाला जो एरिया है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश ये वाला एरिया हो गया, यूपी यहाँ हो गया, उड़ीसा यहाँ पे हो गया, बिहार यहाँ पे हो गया। एंड जस्ट मेंशन, यहाँ पे फिगर में लिख दो नगाड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर लोकेशन, एंड अगेन यू हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स, ठीक है। तो ये हमने फिगर में डिपिक्ट कर दिया। तो सबसे पहला चीज हमने पॉइंट क्या देखा, लोकेशन। अब लोकेशन हमने देख लिया तो इट्स ऑब्वियस कि जो लोग इस लोकेशन पे जो डायनेस्टी फ्लरिश हुई होगी, वही डायनेस्टी इसके इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज के अंदर द इवोल्यूशन देखा नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो कौन सी डायनेस्टीज थी? तो सबसे ओल्डेस्ट तो गुप्तास थी। फिर उसके बाद चंडेला डायनेस्टी थी, तो ज्यादातर एमपी वाले रीजन के अराउंड ही लोकेटेड थी। गुजरात में भी हमने देखा है नगाड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो यहाँ पे गुजरात भी लिखो आप, कुछ एरियाज में हमें गुजरात में भी देखने को मिला है। तो सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में थी, ठीक है। उड़ीसा वाले रीजन में हमने देखा कलिंगा डायनेस्टी थी, तो उड़ीसा का वाले रीजन में ये रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पाला, बिहार में पाला डायनेस्टी थी। तो पाला डायनेस्टी आपको पता है, हमने तो पढ़ ही लिया है कि बुद्धिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे। तो बुद्धिज्म आर्किटेक्चर कंबाइन विद नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंबाइन करके एक लोकल वहां पे स्टाइल बनाया गया था, जो हमने नाम भी पढ़ा था। आप रिकॉल कीजिए क्या नाम था वो, local Vanga style. So Vanga style of the temple architecture has been evolved in the Bihar. So these are the dynasties which
over the period of time has contributed to the evolution of the Nagara school of the temple architecture. So these dynasties have contributed to the evolution of Nagara school of temple architecture in North India. क्लियर है? आई होप हमने देख लिया कौन कौन से लोकेशन पे ये फ्लरिश किया. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये सारे जो स्टेट्स हैं वहां पे फ्लरिश किया, उसको हमने डिपिक्ट कर दिया एक मैप के थ्रू. फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिसके पैट्रोनेज के अंदर यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए और इस टेम्पल आर्किटेक्चर का एक फॉर्म क्रिएट हुआ. ठीक है, इससे पहले हमने कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर्स के नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के कुछ एग्जांपल देखे, उसका इमेजेस देखा, रियल इमेजेस देखा, सो दैट यू विल एबल टू रिलेट इट. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके फीचर्स के बाद हम थोड़ा डायग्राम इसका देख लेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो पहले हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, वरना अभी ऐसे बनाएंगे देन यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो फीचर्स में कुछ नाम है, मैं वो बता देती हूँ. तो जो हमने जो शेप देखा था, चलिए एक बार हम इमेज ही खोल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. जो भी आपको डाउट है मैं चाहती हूँ यहीं पे आपका रिजॉल्व हो जाए, अलग से आपको उसके बारे में सर्च ना करना पड़े. जस्ट टू इसमें तो दिया ही हुआ है, बट लेट मी ओपन अ रियल इमेज जिससे क्लियर होगा ज्यादा. एंड टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ टफ टॉपिक. ऐसे खुद से पढ़ोगे ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में, बट एक बार समझ जाओगे इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी. यूपीएससी की तरह तो है नहीं कि बहुत डेप्थ में जाएगा पूछेगा क्वेश्चन. मैं बस एक साइड व्यू देखना चाह रही हूँ इससे मैं आपको बता पाऊँ. लेट मी ओपन दैट इमेज एज वेल. यही ज्यादा सबसे बेटर साइड व्यू है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो शेप है, ठीक है, ये जो शेप है, ये वाला जो शेप है, इसको शिखारास बोलते हैं. ठीक है, इसको शिखारा बोलते हैं. ठीक है, इसके जो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं गोपुरम. ठीक है, गर्भगृह बोलते हैं, गोपुरम नहीं गर्भगृह बोलते हैं. और मैंने बोला कि एक प्लेटफॉर्म पे रेज्ड करके इस टेम्पल को बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं? जगाती. जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं जगाती. ठीक है, फिर उसी तरह आप जब देखोगे कि ये जो एरिया है, ये तो सबसे ऊंचा शिखर है एज ए माउंटेन पीक. इसको देखो, ये सारे छोटे छोटे माउंटेन पीक्स हैं. तो ये छोटे छोटे माउंटेन पीक्स किसी में एक ही होगा, किसी में मल्टीपल्स होगा. तो ये भी मिक्सचर है, पहले हमेशा एक ही रहता था, फिर धीरे धीरे इसको मल्टीपल बनाया गया. तो ये जो छोटे छोटे पिक्स बनाए गए इसको मंडप बोलते हैं. एंड मंडप का जो नीचे वाला एरिया है उसको वाहन बोलते हैं. ठीक है, और वही वाहन तोड़ाना भी बोला जाता है, क्योंकि तोड़ाना मतलब पाथवे. तोड़ाना आपको कहाँ हमने देखा था? ये सेम हमने बुद्धिस्ट के स्तूपा में देखा था तोड़ाना, आपको याद होगा तो वो हो गया तोड़ाना. जो हॉलवे है जिससे जो पिलग्रिम्स हैं जो घुस के आते हैं दर्शन करते हैं गॉड का, तो उसको उस हॉलवे को तोड़ाना बोलता है. उसके ऊपर जो एक कवर रहता है उसको मंडप बोलते हैं. ठीक है, और जो ये गर्भगृह है, गर्भ मतलब क्या होता है? वोम होता है जहाँ पे बेबी रहता है 9 months इन मदर वोम्स. तो गर्भ मतलब वोम एंड गृह उसका उनका घर. तो बेसिकली ये मोस्ट सैक्रेड प्लेस होता है पूरे मंदिर में, जहाँ पे डीटी को रखा जाता है, जहाँ पे गॉड के स्टैचू को रखा जाता है. इट इज वन ऑफ द सैक्रेड प्लेस इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स. तो ये गर्भगृह है, यहाँ पे गॉड को रखा जाता है. ठीक है, तो आई होप ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा. शिखारा के ऊपर भी दो आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं. एक राउंड शेप का डिस्क बनाया जाता है जिसको अमलख बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है पॉइंट टाइप का, उसको कलश बोलते हैं. तो ठीक है, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में प्रेजेंट होते हैं.
अब ये बोलोगे इसमें प्रदक्षिणा पथ लिखा, तो ये कुछ पथ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसे पथ रहते हैं जिसपे ऐसा बोला जाता है कि जो भी पूजा करने वहां जाते हैं, जो भी पिलग्रिमेज वहां पे पूजा करने जाते हैं, तो वो उस पथ के अराउंड चक्कर काटते हैं। होता है ना कि कुछ चक्कर काटो, कोई बहुत सारा ऐसा पूजा भी होता है जिसमें पेड़ के वो चक्कर काटते हैं, गोल गोल घूमते हैं और अपने अपना जो पूजा है उसको संपन्न करते हैं। उसी तरह ये प्रदक्षिणा पथ है, इसके राउंड वो चक्कर काटते हैं और अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी तरह जो ये सिखारास है, सिखारास हो गया, एंड जो ये मंडप के नीचे अंदर से जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे आपको कार्विंग्स दिखेंगे, कुछ कुछ इमेजेस आपको दिखेंगे या कुछ स्टैचूज बनी होगी। तो सिखारास हो गया, मंडप के जो हॉलवे का रीजन हो गया, उसमें आपको वो इमेजेस हैं, वो वाहन है। वो वाहन क्यों है? हर गॉड का एक विकल होता है। से जैसे शिव जी का विकल है नंदी, गणेश जी का विकल जो है वो है एक चूहा, तो उसी वही विकल का इमेजेस यहाँ पे बना होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्विंग्स होती हैं, किसी में स्टोरी को दिखाया दर्शाया जाता है, लेकिन ज्यादातर वाहना को ही वहां पे सिंबलाइज किया जाता है, सिखारास में भी एज वेल एज मंडप में भी। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक ऐसा डायग्राम बना देते हैं जो आप लोग एग्जाम में बना पाओ। ठीक है, नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं फीचर्स का। फीचर्स में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक प्लेटफॉर्म पे ये रेस्ट है, तो क्यों ना हम सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म ही बना दें। डायग्राम बस नीट होना चाहिए, इस पे फोकस मत करिए कि बहुत सुंदर होना चाहिए, बस नीट होना चाहिए जिसमें हम सारे जो फीचर्स है उसको हम लोग बता सके। स्टेयर्स चढ़ के जो भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। इसमें हमने देखा रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का गर्भगृह होता है, जो कि मोस्ट सैक्रेड प्लेस होता है जहाँ पे डीटी को रखा जाता है। एंड कर्विलिनियर शेप का शिखारास बना होता है, और इस शिखाड़ा के ऊपर एक अमलक होता है, उसके ऊपर एक कलश रहता है। तो ये हो गया शिखाड़ा का पार्ट, उसके नीचे है गर्भगृह, ये शिखाड़ा हो गया। और यहाँ से होता है आपका तोड़ाना, जिसको हॉलवे बोलते हैं। इस तोड़ाना में या तो एक भी हो सकता है या तो 2 3 4 हो सकते हैं, इसको बोलते हैं मंडप। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसका नाम लिख लेते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म हो गया आपका, इसको बोलते हैं जगाती। इसको बोलेंगे हॉलवे को तोड़ाना। तोड़ाना मतलब हॉलवे। ये जो पार्ट हैं, सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बोलेंगे मंडप। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे शिखारा, शिकारा। यहाँ पे जो डीटी बैठते हैं, यहाँ पे डीटी को यहाँ पे डाला रखा जाता है, ये मोस्ट सेक्रेट प्लेस हो गया आपको, तो इसको बोलते हैं गर्भगृह, या इंग्लिश लैटिन वर्ड है सैंक्टो सैंक्टम। मतलब मंदिर तो खुद में ही बहुत प्योर है, मंदिर तो खुद में ही बहुत होली है, उसमें भी सबसे प्योरेस्ट जो पार्ट है मंदिर का वो है गर्भगृह। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, सबसे प्योर पार्ट है गर्भगृह मंदिर का। तो ये हो गया गर्भगृह, ये हो गया शिखारा। शिखारा में दो पार्ट और हैं। इसको सबसे ऊपर में जो एक स्मॉल पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कलश, और एक डिस्क होता है बना हुआ स्टोन का ही, उसको बोलते हैं अमलक। ठीक है, उसको बोलते हैं आलम। बट इसी पार्ट में यहाँ पे वाहन भी होता है,
जैसे मैंने बताया ना, हर एक गॉड का एक वेकल होता है, वो वेकल जनरली कोई एनिमल होता है, तो उसका भी डिपिक्शन यहाँ किया जाता है। एज वेल जो मंडप है, मंडप में जो नीचे जो तोड़ाना है, जो हॉलवे है जहाँ से पिलग्रिमेज आते हैं और गर्भगृह में जाते हैं, तो वहां पे भी वाहना का स्टोन्स स्टैचूज बना होता है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका फीस नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब रियल टेम्पल बनाने जाओगे तो ये फीचर्स फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने फीचर्स जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वहां पे हमने डिपिक्ट कर दिया, और एक बहुत ही 2D डायग्राम बता दिया एग्जामिनर को कि दीज आर द फीचर्स ऑफ द नागारा स्कूल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। सो यहाँ लिख दीजिए आप, नागारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर। ठीक है, तो ये हमारा फीचर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। एक एक करके हम सारे पार्ट्स को भी देखेंगे और उसके बारे में कुछ कुछ लिखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द पार्ट। एक जो मेन माउंटेन पीक जैसा बना हुआ है, कर्विलिनियर टाइप का है, उसको सिखाड़ा बोलते हैं। सिखाड़ा पे 3 पार्ट होते हैं। जो कर्विलिनियर पार्ट है उसमें वाहना का भी कार्विंग होता है, तो उसको वाहना भी बोलेंगे। देन उसके बाद उसके ऊपर एक राउंड डिस्क टाइप का अमलक होता है, उसके ऊपर कलश बैठाया रहता है। एंड जो रास्ता होता है, एंड सिखाड़ा के जस्ट नीचे गर्भगृह होता है, जहाँ पे डीटी को, स्टैचू को रखा जाता है। ये वन ऑफ दी होलिएस्ट प्लेस होता है पूरे टेम्पल में, इसको सैंक्टो सैंक्टम भी बोलते हैं। गर्भगृह में आने के लिए जो एंट्री होता है टेम्पल का, उसमें गर्भगृह में घुसने के लिए जो हॉलवे होता है उसको तोराना बोलते हैं। तोराना को कवर करने के लिए मंडप बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसी हॉलवे में फिर वाहना का कार्विंग होता है, वहां पे भी हमें वाहना को देखने को मिलता है। एंड ये जो टेम्पल है, आर्किटेक्चर है नगाड़ा का, वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है। मतलब ये जो जमीन है, ये अर्थ है हमारी, इसके एक ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर बेसिकली भगवान को रखा जाता है। तो बेसिकली इसका मीन यही है कि जब भी आप कोई पूजा में भी बैठते हो, तो हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप पूजा में बैठो तो जो भगवान है जिनका आप पूजा करो वो आपसे ऊंचे स्थान पे बैठे रहे। तो जो जब भी हम लोग मान लीजिए कलश का पूजा करते हैं या सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, तो बेसिकली एक चौकी लगाते हैं, चौकी के ऊपर भगवान जी को रखा जाता है, और आप जमीन पे बैठते हो, एक कपड़ा पे बैठते हो, तो हमेशा आप भगवान जी जो आप पूजा कर रहे हो उसको ऊपर ही रखा जाता है। तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे भी डाला गया है कि इसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, वो प्लेटफॉर्म का नाम है जगाती, उसको जगाती बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द नगाड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। अब थोड़ी चलिए फीचर्स के बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं। तो पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले जो फीचर है वो है सिखाड़ा। तो सिखाड़ा हमने देखा, इट इज लाइक अ कर्वलिनियर इन शेप होता है। पहले जो गुप्तास पीरियड के टाइम बनाया गया था पेंटिंग टेम्पल, उसमें सिंगल सिखाड़ा था, एक माउंटेन पीक दिखा जाता था। अगेन उसको जब इवॉल्व किया गया, डिफरेंट डिफरेंट जो चंडेला है, सोलंकी आए, कलिंगा आए, उन्होंने मल्टीपल सिखाड़स बनाना भी चालू कर दिए, तो वो माउंटेन रेंज की तरह दिखा था। फॉर एग्जांपल सिंगल वाले में आपका टेम्पल, सन टेम्पल जो उड़ीसा में कलिंगा के टाइम, वो हो गया। एमपी में खाजुराहो जो टेम्पल है, वहां पे आपको मल्टीपल सिखाड़स देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, टॉप मोस्ट फीचर ऑफ नगारा टेम्पल, it is curvilinear in shape, curvilinear in shape, evolved from single to multiple शिखारस। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सिंगल का सन टेम्पल उड़ीसा में, ठीक है। मल्टीपल का खाजुराहो टेम्पल
एमपी में। ठीक है, तो शिखाराज में आपने लिखा है उसका फीचर, कुछ एग्जाम्पल। चलिए अभी इसको देख भी लेते हैं ताकि आपको दिमाग में वो बैठ जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमें पिक्चर देखना में देख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप लोग अपने से मेहनत तो करने वाले नहीं हो। सन टेम्पल, ये देखो एक सिखा रहा है, सिंगल सिंगल वन सिखा रहा है। ठीक है, एंड यही जो पार्ट है, यही है तो यही जो पार्ट है, इसी को तोराना बोलेंगे, हॉलवे बोलेंगे। इसमें मंडप, छोटे छोटे मंडप्स नहीं बने हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द मंडप इटसेल्फ। तो एक सिंगल सिखा रहा है जिसमें, यही हमने देखा। दूसरा है मल्टीपल सिखा रहा वाले, खजुराहो एमपी। साइड व्यू मैं ढूंढती हूँ कि ताकि अच्छे से दिखे आपको। जैसे इसमें देखो मल्टीपल सिखारस है, देखो है ना, एक छोटे हुए, फिर ये बड़े हुए, फिर यहाँ पे छोटे हुए, ये मंडप का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से एंट्री हो रही है, प्लेटफॉर्म है, सॉरी, यहाँ से एंट्री हो रही है, ये प्लेटफॉर्म रेज है, ये मंडप वाला एरिया हो गया, ये शिखारा हो गया, यहाँ पे और छोटे छोटे शिखारास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल शिखारास हो गया। आई होप दिस इज क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एंड मैंने पिक्चर भी दिखा दिया आपको। तो पहला हमने फीचर देख लिया शिखारास। सेकंड फीचर्स हमने क्या देखा शिखारास के ही ऊपर, कि इसमें अम्लक और क्या रहता था, अम्लक रहता था और कलश बना रहता था। तो अम्लक बेसिकली क्या हो गया, एक स्टोन का स्ट्रक्चर हो गया, डिस्क शेप का स्टोन हो गया, एंड उसके ऊपर कलश बना रहता था। तो इसको लिख लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है। अम्लक एंड तीसरा कलश। कलश बेसिकली जब आप सत्यनारायण भगवान की पूजा तो बहुत लोगों के घर पे होती है, तो हम लोग कलश स्थापना करते हैं, कलश का फॉर्म एक पॉट के फॉर्म में हो रहता था। तो अम्लक आप लिख दीजिए, स्टोन डिस्क फिक्स ऑन द टॉप ऑफ शिखारा। कलश स्मॉल pot made of stone fix on the top of अम्लक। ठीक है, तीन फीचर हमने देख लिया। फोर्थ फीचर हम लोग जो देख रहे हैं वो था कि एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे पूरे टेम्पल को बनाया गया है, जिसको जगती बोलते हैं। अगेन इट हैज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस कि हमारे गॉड हैं वो हमसे ऊपर हैं, तो उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे रेस करके बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा, वाहन, वाहन मीन्स द व्हीकल ऑफ गॉड। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि शिव के जो व्हीकल थे उनको नंदी बोलते थे, नंदी बेसिकली बुल था एक। एंड जो गणेश के गॉड थे, कैट बोल सकते हैं या माउस बोलिए, माउस बोलिए, माउस। ये कहाँ पे इसकी कार्विंग पाई गई, ये स्टोन्स और कार्विंग इसकी स्टैचू कहाँ पे पाई गई, हॉलवे में पाया गया, तोड़ाना में, एज वेल एज शिखारा पे भी पाया गया, शिखर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा जो मंडप्स थे, तो स्मॉल माउंटेन पिक्स बनाए गए। कौन सा था ये, फिफ्थ नंबर। सिक्स नंबर जो फीचर था, मंडप। तो मंडप बेसिकली स्मॉल curvilinear structure covering the तोड़ाना का हॉलवे।
कवरिंग द तोराना द हॉल, ये मंडप हो गया। इट इज बेसिकली फॉर द पीपल, पर्पस था पीपल का वेटिंग एरिया, पीपल के वेटिंग एरिया के लिए मंडप का एक बनाया गया फीचर, जिसमें वहां पे बेसिकली पीपल वेट करेंगे कि जब द्वार खुलेगा भगवान के दर्शन का, तब वो उसी मंडप तोड़ाना से होते हुए भगवान के दर्शन गर्भगृह में प्रवेश करें। नेक्स्ट जो है गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह जिसको और हम लोग सैंक्टो सैंक्टम के नाम से जानते हैं, होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस और होली ऑफ द होलीएस्ट। टेम्पल तो खुद में वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस होता है, उसमें भी और भी होलीएस्ट प्लेस, मोस्ट सैक्रेड प्लेस, जहां पे इट इज द प्लेस फॉर deity, god, statue, god, it is one of the most sacred place of the sacred place for the god to have its place, have its place। इसका यही फीचर होता है कि काफी सेक्रेड होता है, डार्क होगा और इंक्लोज्ड होगा, डार्क, इंक्लोज्ड एंड सेक्रेड प्लेस विथ इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इसको रखा जाएगा, जो गॉड है जिनका मंदिर बना है उसकी स्टैचू, उसके डीटी को रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मंदिर आप नगाड़ा टेम्पल के आर्किटेक्चर फॉर्म में देखोगे तो उसमें कोई आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी, कोई इंक्लोजर नहीं दिखेगा, तो नो डिमार्केटेड इंक्लोजर। जब हम द्रविडियन स्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर ये मंदिर का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मंदिर है, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डिमार्केटेड बाउंड्री दिखेगी, जिस बाउंड्री में आपको डिफरेंट डिफरेंट गोपुरम दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गेट अवे दिखेंगे, और वो गेट अवे बहुत ही ग्रैंडर होते हैं, बहुत बड़े और बहुत भव्य होते हैं। बट ये पार्ट हमें नगाड़ा स्टाइल में नहीं दिखता, हमें ये द्रविडियन में दिखता है। इसमें नो डाउट है जो टेम्पल होगा, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स उसका, उसको घेरेंगे सही, बट इसमें कोई ऐसा इंक्लोजर नहीं होगा जो इसको बोलेंगे कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसमें कोई डिमार्केटेड इंक्लोजर नहीं होता है। ऑलराइट, इसमें कोई भी डिमार्केटेड इंक्लोजर नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो डिमार्केटेड इंक्लोजर। बट एक आपको इसमें ये दिखेगा कि जो राम मंदिर अभी बना है यूपी में, उसमें आपको ये इंक्लोजर दिखेगा, वो गेटवे पे, वो बाउंड्री पे नहीं बना है, बट आपको छोटे छोटे जो 4 अलग अलग छोटे छोटे मंदिर आपको दिखेंगे, जो मेन मंदिर बना है 4 मंदिर दिखेंगे छोटे छोटे, जो उस मेन मंदिर को सराउंड किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये इन्फ्लुएंस है, जो ये आइडिया लिया गया है द्रविडियन स्टाइल से, इसका आइडिया लिया गया है। तो इसमें आप बस एक डाल सकते हो कि एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल में एक्सेप्शन डाल सकते हो राम मंदिर का, एक्सेप्शन इसमें राम मंदिर का डाल सकते। अभी हमने राम मंदिर को देखा, इसमें जो गर्भगृह था वो घुमा हुआ था, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं, जिसमें लोग वो घेरते हैं, इसको घूमते हैं इसके अराउंड अपने पूजा को करने के लिए। फिर उसके बाद गर्भगृह बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे शिखाराज है, फिर ये प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है तो हम प्लेटफॉर्म बना देंगे, ये हॉलवे है, एंड देन इसके ऊपर मंडप्स बने हुए हैं, ये सीढ़ी है, और यहाँ पे इसका बाउंड्री है जहाँ पे 4 मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। बाउंड्री पे नहीं बनाए गए, कॉम्प्लेक्स बाउंड्री के अंदर ही है, बट 4 मंदिर बनाए गए हैं जो इस मेन मंदिर को सराउंड करते हैं। और जो भी फीचर्स हमने लिखा वो लिखना है, बस इसमें एक ऐड कर देना, प्रदक्षिणा पथ, पथ को ऐड कर देना है, ठीक है।
और जो यहाँ पे मंडप है, ये 5 मंडप है, 5 डोम शेप मंडप्स को यहाँ पे बनाया गया है। और क्योंकि हॉलवे इसका जो तोराना है वो काफी लंबा चौड़ा है, और यहाँ पे जो गर्भगृह है, और इसी के अराउंड अगर हम लोग चक्कर भी काटेंगे किसी गॉड के, तो गॉड का ही चक्कर काटेंगे। तो यहीं पे प्रदक्षिणा का पथ बनाया गया है, तो जो लोग भी पूजा करने आते हैं यहीं पे वो उसके चक्कर काटते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा करते हैं। और यहीं पे जो राम लल्ला है उनकी स्टैचू को यहीं पे रखा गया है, ठीक है, गर्भगृह में रखा हुआ है। तो ये राम मंदिर है जिसमें हमें इंक्लोजर देखने को मिलते हैं, बट वो इंक्लोजर जो मैंने बताया है कि गेटवे नहीं है, वहां पे भव्य गेटवे नहीं है। 4 मंदिरें हैं जो मेन मंदिर को सराउंड की हुई है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें एक चीज देखोगे बहुत ही सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल हम अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत ही सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इन द सेंस एक एक्सिस है, उसी एक्सिस के अलोंग सारे फीचर्स को अलाइन किया गया है। जो आपका सैंक्टम है, गर्भगृह है, उसको सेंटर ऑफ द मंदिर को रखा गया है, सैंक्टम को, और इसी में एक्सिस, इसका जो मेन एक्सिस इससे पास होता है, उसी एक्सिस के अराउंड सारे जो फीचर्स है उसको अलाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंडप्स को देखोगे तो मंडप्स भी इसी एक्सिस के अराउंड अलाइंड है, ठीक है। और जो अलाइनमेंट होता है एक्सिस का, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो भी एंट्रेंस है मंदिर का, वो एंट्रेंस हमेशा ईस्ट को फेस करता है, ठीक है। हमेशा नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखोगे कि जो एंट्रेंस है वो ईस्ट को फेस करेगा। और ये क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि ईस्ट में क्या है, सूरज उगता है, राइज करता है, तो उसके सिंबल, उसके डायरेक्शन को सिंबलाइज करता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल देखोगे, जैसे हमने अभी कलिंगा स्टाइल में टेम्पल, सन टेम्पल को देखा, फिर आप सोलंकी स्टाइल में जो गुजरात में है उसमें मोधेरा टेम्पल को देखोगे, एमपी में काजुराहो महादेव को टेम्पल को देखोगे, उसमें भी जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ ही फेस कर रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है एंट्रेंस को। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, कौन सा पॉइंट नंबर था हमारा? 7 था। 8 नंबर में लिखो सिमेट्रिकल एक्सिस अलाइनमेंट। तो जो सैंक्टम था, जो गर्भगृह था, वो हमारा सेंटर था। इससे जो एक्सिस निकला, मंडप तो था, इसी एक्सिस के अराउंड अरेंज था। इसी एक्सिस के अराउंड अरेंज था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि जो एक्सिस की अलाइनमेंट थी वो ईस्ट फेसिंग थी। मींस जो टेम्पल का एंट्रेंस है ईस्ट फेसिंग है। Why? Because it symbolizes the direction of rising sun. It symbolizes the direction of the rising sun. ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा, कलिंगा टेम्पल स्टाइल में सन टेम्पल को देखा, सोलंकी स्टाइल में जो गुजरात में मोधेरा टेम्पल को देखा, एंड खाजुराहो महादेव टेम्पल्स को भी हमने देखा, ठीक है। तो ये रहा टेम्पल, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर का मेन फीचर्स। इसके बाद कुछ सब स्टाइल्स हैं जिसमें हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। 3 इसके सब स्टाइल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उड़ीसा में कलिंगा स्टाइल, गुजरात में सोलंकी स्टाइल, एमपी में खाजुराहो स्टाइल, जिसको में थोड़ा उसमें वेरिएशन है। और जैसे नॉर्थ इंडिया का जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन देखा कि नॉर्थ इंडिया में बताइए टेम्पल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसमें तो बेसिक फीचर, एक जनरलाइज फीचर आप बता दोगे। उसी तरह डिफरेंट डायनेस्टी, फॉर एग्जांपल कलिंगा डायनेस्टी उड़ीसा में थी, सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में थी, ठीक है, एमपी में दूसरी डायनेस्टी थी। तो उन डायनेस्टी के अराउंड क्या क्या चेंजेस इसी नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में किए गए, उसके थ्रू हम इवोल्यूशन भी दिखा देंगे। तो इस आज के सेशन में लास्ट टॉपिक लिखिए कि सब स्टाइल विच इज फाउंड इन द नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर।